Hello बच्चों, let's read the question. Question says the probability that a missile hits a target successfully is 0.75. In order to destroy the target completely, at least 3 successful hits are required. Then the minimum number of missiles that have to be fired so that the probability of completely destroying the target is not less than 0.95 is. तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टाइम्स बताना है कितने नंबर ऑफ टाइम्स हम मिसाइल को फायर करेंगे। ये जो टारगेट है हमारा कंप्लीट डेस्ट्रॉय हो रहा है वो ओवर क्या होना चाहिए, कम से वो लेस देन, इससे लेस देन ना होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो नाउ सॉरी, की कॉन्सेप्ट है उसमें क्या यूज करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। की कॉन्सेप्ट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला में यहाँ पर यूज करेंगे, हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर। अगर हमें एन ट्रायल्स में से आर में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो ये हमारी क्या होती है, एनसीआर सक्सेस की पावर आर, और जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है उसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, एन माइनस आर आ जाएगी। क्वेश्चन के अंदर में जो गिवन है ना, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ hitting the target hitting the target successfully hitting the target successfully, ये मैं क्या गिवन है, इज 0.75 के इक्वल गिवन। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी, इसको हम पी से डिनोट कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, 0.75। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 100, दैट इज 75 अपॉन में 100 आ जाएगा। इसको 25 से डिवाइड कर देंगे तो 4 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट सक्सेसफुली ये हमारे पास क्या आ गई है, 3/4 के इक्वल आ गई है। और इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट नॉट हिटिंग द टारगेट क्या आ जाएगी, 1 - का 3/4 आ जाएगा, दैट इज ये वैल्यू आ जाएगी 1/। तो कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन के अंदर क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ टारगेट, अगर हमें उसको डिस्ट्रॉय करना है टारगेट को, तो कम से कम 3 सक्सेसफुल हिट होने चाहिए टारगेट के ऊपर, तभी वो डिस्ट्रॉय होगा। 3 टारगेट, 3 हिट के अंदर टारगेट को होगा क्या, डिस्ट्रॉय। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल, हम कितने यहाँ पर मिसाइल फायर करें कि हमारा टारगेट क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय। नाउ लेट कर लेंगे, नाउ लेट जो मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स रिक्वायर्ड टू फायर बी एन, यानी कि हमने कितने मिसाइल फायर किए, एन मिसाइल को हमने यहाँ पर फायर किया। हमें क्या चाहिए, 3 हिट के अंदर वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर 3 हिट उस पर हो गए तो चौथा हिट वहां पर हम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सॉल्व तो ऑलरेडी हमारा हिट हो चुका है। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम ये, इसका मतलब क्या होगा, इनकी प्रोबेबिलिटी जो हमें गिवन है ना, प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम नंबर ऑफ टारगेट जो कंप्लीट डिस्ट्रॉय होने के टारगेट है, टारगेट के कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने की जो प्रोबेबिलिटी वो उससे ज्यादा होनी चाहिए, नॉट इससे लेस देन ना होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0.9। ये यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर देना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बिकॉज टारगेट हमारा हिट भी डिस्ट्रॉय भी करना है, तो डिस्ट्रॉय करने के लिए 3 हिट तो चाहिए। तो 3 या 3 से ज्यादा हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टारगेट को हिट करना, कम से कम 3 बार तो हिट करना चाहिए, तब ये तो डिस्ट्रॉय होगा हमारा टारगेट। तो ये हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ले तो कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आ जाएगा, 1 - का प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बार हिट करें, और इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। तो 1 - का प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एन सी 0 पी टू दी पावर 0 और इंटू में क्यू टू दी पावर एन, फिर प्लस एन सी 1 पी टू दी पावर 1 इंटू क्यू टू दी पावर एन माइनस 1, फिर प्लस का एन सी 2 पी टू दी पावर क्या आ जाएगा 2 और क्यू टू दी पावर एन माइनस का 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.95। तो दिस इंप्लाइज 1 - एन सी 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, पी की वैल्यू पी टू दी पावर 0 भी 1 आ जाएगा, क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो 1/4 टू दी पावर है, एन सी 1 एन आ जाएगा, और ये कितना आएगा हमारा 3/4
3/4 और इंटू में 1/4 कितना आएगा n इंटू n माइनस 1/2 आएगा। पी स्क्वायर दैट इज 3/4 का स्क्वायर आ जाएगा और इंटू में 1/4 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। तो दिस इंप्लाइज 1 - यहाँ से हमारे पास 1/4 को बाहर ले आएंगे, अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस का, यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा 3n, 1 प्लस का 3n और प्लस का आ जाएगा हमारे पास 9n इंटू n माइनस 1 और अपोन में 2 आ जाएगा और इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, उसको लेफ्ट में ले आएंगे, इसको 95 अपॉन में 100 लिख सकते हैं और यदि और ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/4 और इंटू में हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 6n प्लस 9n स्क्वायर माइनस का 9n अपॉन में हमारा कितना है 2 है। सो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5/100 दैट इज 1 में कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा और 4 को मल्टीप्लाई करना है क्रॉस और इस ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 9n स्क्वायर माइनस का 3n प्लस का 2 और अपॉन में 2 आ जाएगा। सो यहाँ से हमारा 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 इंटू 9n स्क्वायर माइनस का 3n प्लस का 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4 अब यहाँ पर n की वैल्यू हम यहाँ पर क्या क्या चूज करेंगे, n की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है 3 से तो कम नहीं हो सकती, n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 3 से स्टार्ट करेंगे। अब चेक करके देखेंगे बस LHS क्या आएगी हमारी, LHS आएगा 10 इंटू में 9n स्क्वायर दैट इज 9 इंटू 9 और माइनस का 3 इंटू 3 और प्लस का 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 81 और माइनस का 9 आ जाएगा तो 72 और प्लस का यहाँ से सॉरी 9 9 जा 81 और यहाँ पर 3 3 जा कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 74 और इसके हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 740 आ जाएगा और RHS हमारे पास क्या आ जाएगी 64 जो कि ये ट्रू, ये तो पॉसिबल नहीं है। 4n इज इक्वल टू 4 के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा 10 इंटू में 9 इंटू 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और माइनस का 3 इंटू 4 और प्लस का हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो 16 9 का हमारे पास कितना आ जाएगा 144 और माइनस का 4 3 12 तो 132 आ जाएगा और प्लस का 2 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 134। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1340 आ जाएगा। RHS हमारे पास क्या आ जाएगी 4 to the power 4 दैट इज 256 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 5 के लिए चेक करेंगे LHS 10 इंटू में 9 इंटू में 25 माइनस का 3 इंटू 5 और प्लस का 2 9 5 जो हमारे पास कितना 9 इंटू में 25 तो ये 225 आ जाएगा और माइनस का 5 3 15 तो 210 आ जाएगा और प्लस का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 212 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा और इसकी RHS की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 4 to the power 5 4 to the power 5 कितना आ जाएगा 1024 आ जाएगा। तो इसके लिए भी ट्रू नहीं हुआ तो 4n इज इक्वल टू 6 के लिए चेक करेंगे हम n इज इक्वल टू 6 के लिए जो हमारे पास LHS है LHS ये क्या है कि हमारी 10 इंटू में 9 इंटू 36 माइनस का 3 इंटू 2 फिर 3 इंटू 6 और प्लस का 2 तो 36 के पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 324 और इसमें से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और प्लस का 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 308 आ जाएगा और इंटू में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3080 आ जाएगा और RHS हमारे पास क्या आएगी 4 to the power 6 4 to the power 6 कितना आ जाएगा 4096 जो कि क्या है ग्रेटर आ रहा है तो हैंस n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी n इज इक्वल टू 6 मिसाइल्स शुड बी फायर। कितने मिसाइल फायर करने होंगे कम से कम 6 मिसाइल फायर करने होंगे। होप एंड सिटी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।